गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। मोहता महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। हमारी जो ये क्लास रहेगी वो बीए पार्ट थर्ड होम साइंस की है। ये पार्ट जैसे कि आपके फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में दो पेपर होते थे, वैसे ही थर्ड ईयर में भी आपके दो पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। सबसे पहले हम इसमें पेपर फर्स्ट के बारे में, आपके सिलेबस के बारे में बताएंगे कि पेपर फर्स्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारे सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप इसे अपने जो नोटबुक है उस पर अपना नोट कर लेना कि हमें क्या क्या इस सब्जेक्ट में पढ़ना है। सबसे पहले हम अगर बात करते हैं तो वो है इसके पेपर के नाम की है। ये होगा हमारा बीए पार्ट थर्ड, और इसमें हमारा बीए पार्ट थर्ड में होम साइंस है ये हमारा। पेपर रहेगा हमारा फर्स्ट पेपर है ये हमारा। इसका जो नाम है वो है मानव विकास एवं पारिवारिक संबंध। ये हमारा पेपर का नाम है, मानव विकास एवं पारिवारिक संबंध, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली रिलेशनशिप। ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली रिलेशनशिप। ये हमारा इसका नाम है। ये आप नोट करें कि इसको पेपर का नाम क्या है। अब हम इसमें पेपर के नाम के बाद में पढ़ेंगे हम सिलेबस के बारे में। अब हम इसके सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे। दोनों पेपर होंगे इसमें आपके, यूनिट 5-5 यूनिट होगी। जैसे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में होती थी 5-5 यूनिट होती थी, वैसे ही सेम इसमें भी यूनिट 5 होंगी। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं कि यूनिट फर्स्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है। यूनिट फर्स्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है उसकी बात करते हैं। यूनिट फर्स्ट में सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो होगा इस सब्जेक्ट का परिचय, इंट्रोडक्शन होगा हमारा। फर्स्ट है परिचय में हम पढ़ेंगे इसमें अर्थ, इसकी अर्थ पढ़ेंगे, इसकी परिभाषा पढ़ेंगे, मानव विकास की अर्थ है, उसकी परिभाषा है। उसके बाद में हम इसके मानव विकास के अध्ययन का महत्व क्या है वो भी पढ़ेंगे। मानव विकास के अध्ययन का महत्व, ये हम इसमें फर्स्ट में हम इसमें पढ़ेंगे। अब उसके बाद में हम जो दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा विकास के सिद्धांत, कि विकास किसे कहते हैं, मानव विकास में विकास का क्या है और इसके सिद्धांत, विकास के सिद्धांत पढ़ेंगे। विकास को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे कि जो मानव विकास है उनको कौन कौन से कारक हैं वो प्रभावित करते हैं। मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारक
सिद्धांत है, कौन कौन से कारक होते हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं। फिर हम इसमें पढ़ेंगे गर्भकालीन विकास की। सबसे पहले गर्भकालीन विकास होता है, गर्भकालीन विकास, शारीरिक विकास, शारीरिक विकास के बाद में हम इसके अंदर जन्म से यौनारंभ तक क्या क्या स्टेजेस होती हैं, जन्म से लेकर यौनारंभ, यौवन का आरंभ। इसके बारे में जानेंगे। ये हो गए हमारे 3 टॉपिक यूनिट फर्स्ट में। अब इसमें जो चौथा टॉपिक हमारा रहेगा वो है गत्यात्मक विकास। फोर्थ जो टॉपिक है हमारा वो है गत्यात्मक विकास, मोटर डेवलपमेंट। गत्यात्मक विकास नवजात शिशु में गत्यात्मक विकास हो जाएगा। फिर इसमें पढ़ाएंगे नवजात शिशु में प्रतिच्छेद क्रियाएं। प्रतिच्छेद क्रियाएं हैं। उसके बाद में गत्यात्मक विकास का क्रम क्या होगा वो पढ़ेंगे। गत्यात्मक विकास का क्रम और गत्यात्मक कौशल और हस्तता। ये हम फोर्थ जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा। अब इसमें अगला जो टॉपिक होगा वो होगा 5वां जो टॉपिक है अधिगम। क्या होता है ये बताएंगे आपको। अधिगम परिपक्वता। परिपक्वता तथा अधिगम तथा का सापेक्षिक महत्व। ये हमारा इसमें होगा। अब उसके बाद में हमारा यूनिट फर्स्ट का जो लास्ट जो टॉपिक होगा वो है 6 जो पॉइंट होगा वो स्वाभाविक अंतःप्रेरणा। स्वाभाविक अंतःप्रेरणा। स्वाभाविक अंतःप्रेरणा का करेंगे इसके बाद में। ये थी हमारी यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट के बाद में हमारी जो अगली यूनिट होगी उसमें हम क्या करेंगे। ये यूनिट फर्स्ट है हमारी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ से यूनिट सेकंड के बारे में जानेंगे कि यूनिट सेकंड में हमें क्या क्या करना है।
वाणी एवं भाषा विकास से पूर्व अभिव्यक्तियां। अभिव्यक्तियां, फिर इसमें कोमल का लगा के लिखना है। इसमें भाषा विकास की मुख्य अवस्थाएं, भाषा विकास की मुख्य अवस्थाएं, भाषा विकास की मुख्य अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। फिर आ जाएगा इसमें द्विभाषिता, द्विभाषिता आ जाएगा। द्विभाषिता के बाद में आ जाएगा इसमें भाषा दोष एवं विकार, कि भाषा में कौन कौन से दोष होते हैं। भाषा दोष एवं विकार, ये हम इसके अंतर्गत करेंगे। अब इसके बाद में जो हमारा होगा अगला जो है पॉइंट, ये आ जाएगा इसी के अंतर्गत है संज्ञात्मक विकास। संज्ञात्मक विकास, संज्ञात्मक विकास, फिर इसमें आ जाएगा संज्ञान, संज्ञान, और इसमें संज्ञान के बाद में आ जाएगा बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक योग्यताएं। बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक योग्यताएं, ये आ जाएगा इसके अंतर्गत। ये हमारा 7वां पॉइंट था। अब इसमें 8वां पॉइंट होगा हमारा अगला, खेल एवं सृजनात्मकता। खेल एवं सृजनात्मकता, खेल एवं सृजनात्मकता, इसमें हम इसके अर्थ और परिभाषा, इसके अर्थ पढ़ेंगे और इसकी परिभाषाएं पढ़ेंगे, अर्थ, परिभाषा एवं इसके महत्व, एवं इसके महत्व क्या है वो पढ़ेंगे, कि हमारे जीवन में खेल एवं सृजनात्मकता का क्या महत्व है। और इसमें महत्व के बाद में बाल्यावस्था की विभिन्न सृजनात्मक क्रियाएं, कि बाल्यावस्था में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं सृजनात्मक, उनके बारे में जानेंगे। अब इसके बाद में हमारा जो अगला है 9वां जो पॉइंट होगा, इसमें नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे वो हमारा होगा 9वां पॉइंट में हम पढ़ेंगे भारत में पूर्व विद्यालय शिक्षा। भारत में पूर्व विद्यालय शिक्षा, पूर्व विद्यालय शिक्षा, इसमें भारतीय एवं पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। इसमें भारतीय
कि मोंटेसरी जो शिक्षा प्रणाली थी, मोंटेसरी है, फ्रोबेल है, इसमें आ जाएगा जैसे मोंटेसरी, मोंटेसरी है, फ्रोबेल है, गांधी, हो जाएगा इसमें, और इसमें आ जाएगी गांधी शिक्षा प्रणाली, गांधी के बाद में विवेकानंद, विवेकानंद शिक्षा प्रणाली, और विवेकानंद के शिक्षण उद्देश्य एवं विवेकानंद के शिक्षण एवं शिक्षण पद्धतियां, उनके बारे में पढ़िए। ये हमारा नोट पॉइंट होगा। इसके बाद में हम ये हमारा यूनिट 2 कंप्लीट हो गई है। 2 यूनिट के अंतर्गत हम इतने 9 पॉइंट आ गए हमारे। अब जो अगली यूनिट है वो है 3rd यूनिट, ये आपने लिख लिया होगा। अब यूनिट 3rd में हम क्या करेंगे देखते हैं, क्या क्या हमारा रहेगा यूनिट 3rd में। यूनिट 3rd में रहेगा व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी रहेगी सुंदर, पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ेंगे, व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे, और व्यक्तित्व विकास है इसमें, इसके अर्थ पढ़ना, अर्थ, परिभाषा, अर्थ हो जाएगा, परिभाषा हो जाएगा, और विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व की, व्यक्तित्व है वो कितने प्रकार का होता है, विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व और व्यक्तित्व के इसमें निर्धारक तत्व, और इसके निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं वो जानेंगे। ये हमारा यूनिट 3rd में रहेगा पहला। फिर इसमें आ जाएगा नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट आ जाएगा। नैतिक विकास के बारे में जानेंगे कि नैतिक विकास क्या होता है, इसमें इसके नैतिक व्यवहार का अर्थ जानेंगे। नैतिक व्यवहार का अर्थ, इसका अर्थ हो जाएगा नैतिकता का विकास। ये हम इसके अंतर्गत करेंगे। अगला और यूनिट 3rd का जो लास्ट हमारा रहेगा टॉपिक वो रहेगा संवेगात्मक विकास। इमोशनल डेवलपमेंट, इसके बारे में पढ़ेंगे। बालकों में संवेगों की विशेषताएं पढ़ेंगे। बालकों में संवेगों की इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व है, इसके बारे में जानेंगे। और विशेषताएं, सॉरी महत्व भी, विशेषताएं क्या क्या होती हैं, क्वालिटीज क्या क्या है संवेगात्मक विकास के। फिर
ये रहेगा हमारा यूनिट थर्ड में। अब यूनिट फोर्थ का जो है हमारा टॉपिक वो रहेंगे, अब यूनिट फोर्थ करेंगे हम इसमें। सामाजिक विकास, इसमें जो अगला टॉपिक है वो हमारा रहेगा 13 नंबर, सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। सामाजिक विकास के अंतर्गत हम पढ़ेंगे सामाजिक विकास का इसकी अर्थ, इसका अर्थ हो जाएगा, अर्थ के बाद में इसकी प्रक्रिया एवं समाजीकरण। प्रक्रिया एवं समाजीकरण, समाजीकरण के प्रचारक, समाजीकरण के प्रचारक, और इसमें समाजीकरण के प्रचारक के बाद में सामाजिक सामंजस्य एवं सामाजिक स्वीकृति, सामाजिक सामंजस्य और एवं इसमें आ जाएगा सामाजिक स्वीकृति। ये रहेगा हमारा 13 नंबर पे। फिर आ जाएगा इसमें अगला जो आएगा वो आएगा एडोलसेंस यानी किशोरावस्था आ जाएगी। किशोरावस्था, किशोरावस्था में हम इसके बारे में जानेंगे, इसकी विशेषताएं, क्या विशेषताएं होती है इसमें, क्या इसमें परिवर्तन होते हैं, और इसमें रुचियां, सामंजस्य और अंतर्द्वंद, इसमें आ जाएगा, इसमें हमारा अंतर्द्वंद आ जाएगा। अंतर्द्वंद आ जाएगा इसमें, अंतर्द्वंद के बाद में रुचि आ जाएगी, रुचियां हैं, रुचियों के बाद में इसमें पढ़ेंगे सामंजस्य कि जो किशोरावस्था है उसमें कैसे कैसे सामंजस्य बिठाने पड़ते हैं, एडजस्टमेंट कौन कौन सी करनी पड़ती है उनके बारे में जानेंगे। अब उसमें किशोरावस्था होगी। अब आ जाएगा इसमें एक आगे आ जाएगा हमारा बाल अपराध, एक टॉपिक इसमें रहेगा बाल अपराध की, कि बाल अपराध होते हैं, आप सभी को पता है कि वो क्या है, कौन कौन से होते हैं, वो इसमें रहेगा। फिर आ जाएगा इसमें विशिष्ट बालक, अगला जो टॉपिक रहेगा वो हो जाएगा स्पेशल चाइल्ड, विशिष्ट बालक। अब विशिष्ट बालक कौन कौन से होते हैं उनके बारे में जानेंगे। इसमें आ जाएगा शारीरिक विकलांगता,
शारीरिक विकलांग जो है वो आ जाएंगे। उसके बाद में आ जाएंगे मानसिक मंदता। मानसिक मंदता। उसके बाद में अगला जो टॉपिक रहेगा इसमें वो रहेगा हमारा अंधापन एवं गूंगापन। ये आ जाएंगे विशिष्ट बालक के अंतर्गत, ये वाले बच्चे आ जाएंगे। ये हो गई हमारी यूनिट 4 कंप्लीट हो गई है। अब यूनिट 5 में हम क्या करेंगे वो पढ़ देखते हैं कि यूनिट 5 में हमारे कौन कौन से पॉइंट्स रहेंगे। यूनिट 5 में हम करेंगे अपना नंबर होगा हमारा 17। इसमें हम करेंगे युवावस्था। अडल्टहुड एज आ जाएगी इसमें। इसमें आ जाएगा अडल्ट आ जाएंगे, विशेषताएं आ जाएंगी इसकी। विशेषताओं के बाद में आ जाएगा परिवर्तन। फिर इसमें आ जाएगा जीवन साथी का चुनाव। जीवन साथी का चुनाव, वैवाहिक सामंजस्य, वैवाहिक सामंजस्य आ जाएगा इसमें। और आ जाएगा माता पिता का उत्तरदायित्व। माता पिता का उत्तरदायित्व, माता पिता की अनुशासन की प्रविधियां। गतिविधियां। ये हमारे इसके अंदर रहेंगे 17 के अंदर। फिर आ जाएगा इसमें हम पढ़ेंगे अगला जो पॉइंट रहेगा वो हमारा मैरिज, विवाह रहेगा। विवाह, विवाह के अंतर्गत हम इसके अर्थ, विवाह क्या होता है, इसकी परिभाषा, अर्थ और परिभाषा, प्रकार, कार्य, कार्य, विवाह हेतु तैयारी एवं समायोजन, समायोजन, विवाह हेतु तैयारी एवं समायोजन। समायोजन के अंतर्गत आ जाएगा शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक एवं आर्थिक।
ये विभाग के समायोजन है। पढ़ लेंगे। अब इसमें आ जाएगा अगला जो रहेगा हमारा पॉइंट 19 है, वो रहेगा विवाह संबंधी नियम कि विवाह से संबंधित कौन कौन से नियम है वो बनाए गए हैं। विवाह संबंधी नियम है, उन पर चर्चा करेंगे। और वैवाहिक परामर्श का महत्व और वैवाहिक परामर्श का महत्व क्या है। महत्व। अब इसके बाद में एक जो लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा वो हो जाएगा इसमें वृद्धा अवस्था आ जाएगी। अब इसके बाद में युवावस्था के बाद में विवाह के बारे में, फिर आ जाएगी वृद्धा अवस्था। लास्ट जो पॉइंट होगा हमारा वृद्धावस्था रहेगा। 20 पॉइंट्स हैं इसमें, 20 हमारे टॉपिक्स हैं। इसमें रहेगा वृद्धावस्था। ओल्ड एज। वृद्धावस्था में हम इसमें विशेषताएं, अभिवृद्धि, अभिवृद्धि और मनोवर्ती समस्याएं, व सामंजस्य, और वृद्धजनों हेतु सरकारी योजनाएं। ये हुए हमारे यूनिट 5 कंप्लीट हो गई हमारी। 5 यूनिट में हमने बताया कि 20 टॉपिक हैं, इनके बारे में जानेंगे क्या क्या है। मानव विकास से लेकर, और उसमें मानव विकास में फिर गर्भकालीन अवस्थाएं आ जाएंगी, फिर गर्भकालीन के बाद में उसका यौनारंभ आ जाएगा, युवावस्था आ जाएगी, फिर वृद्धावस्था आ जाएगी। इन सभी में हमने क्या क्या इसमें विवाह क्या होता है, विवाह के अंतर्गत समायोजन कौन कौन से होते हैं, फिर इसमें वर्गजनों के लिए क्या क्या उनकी विशेषताएं होती हैं, वर्गजन जो होते हैं, और अभिवृत्तियां क्या होती है, क्या क्या समस्याएं आ जाती हैं उसमें।